यस मैम। तो मैम आज क्या करेंगे? साहित्य। साहित्य मीन्स वसंत पुस्तक का पूरा पाठ। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू में आस्क। आज हम वसंत पुस्तक से कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं किसी चैप्टर से। फिर आगे हम ग्रामर का सिलेबस और ब्लूप्रिंट सबको मिल गया है। यस मैम। ठीक है, ऐसा कुछ है जिसको जो यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। तो अब हम व्याकरण और सब कुछ हमारा कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम जो जो आ रहा है वो सब कुछ हमारा हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पत्र और निबंध, अब मुख्य जो हमारा है वो पत्र और निबंध। ठीक है मैम मेरे को एक चैप्टर में थोड़ा सा डाउट है। बोलो बोलो गुंजन, आपके डाउट बोलिए आप। मैम वो वाला अकबरी लोटा में थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है बोलो, कम अलॉन्ग विथ योर डाउट्स। वेरी इजी चैप्टर पर ही होता है। यस गुंजन, कम अलॉन्ग विथ योर डाउट्स। मैम अकबरी लोटा। अकबरी लोटा में क्या? अकबरी लोटा, ठीक है, एक ऐसे पाठ का जिक्र है कि अकबरी लोटा। अब आज के समय में भारत की आजादी के बाद अकबर का लोटा क्या भारत में रहेगा जिससे अकबर पानी पीते थे? तो इस पाठ में मुख्य जो उद्देश्य है, नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर रही हूं। अकबरी लोटा पाठ हमें मुख्य रूप से क्या लेसन है, क्या संदेश है, क्या सीख है अकबरी लोटा पाठ से? कि कठिन परिस्थितियों, है ना, विषम या कठिन परिस्थितियों से में किस तरह से हमें सोचना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए। कठिन या विषम परिस्थितियों में हमें किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, पहला संदेश है अकबरी लोटा पाठ का। ठीक है, दूसरा, पहला कठिन या विषम विषम षटकोण के साथ या विषम परिस्थितियों में हमें कैसे धैर्य के साथ काम करना चाहिए या किस तरह के निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सेकंड, दूसरा उसमें है कि सच्चे मित्र, हाँ मित्र, सच्चे मित्र। मैम फर्स्ट वाला वापस रिपीट करोगे क्या? परिस्थिति में या कठिन समय पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और है ना, ये पहला, कठिन समय पर है ना हमें कैसे काम करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये पहला लेसन है उस पाठ का। ठीक है मैम। हाँ, दूसरा कुछ कहना चाहते हैं। वेट, पहले लेट मी कंप्लीट। हाँ, फिर दूसरा, सच्चे मित्र कैसे अपने मित्र की मदद करते हैं। सच्चे मित्र जो होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो किस तरह अपने मित्र की सहायता करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यस मैम। ये दो हो गया। यस मैम। नाउ तीसरा, मेरे साथ अकबरी लोटा पाठ जो था ना मैम, उसका मेन उद्देश्य मेरे हिसाब से था कि क्या बोलते हैं, जब किसी मतलब ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं जिसमें दिक्कत है, उसको खेल पूर्ण कैसे सॉल्व करें। यस, बहुत सुंदर, है ना। हम उसको बहुत मनोरंजन करते हुए, हंसते हुए, विषम परिस्थितियों में अपना धैर्य ना खोएं और उसको सहजता से, जिसको कहते हैं एकदम सहजता से, कैसे उससे बाहर आए। जैसे उनके मित्र ने, ठीक है, उनके मित्र बिलवासी जी ने अचानक वो लोटा गिरा, परिस्थितियां पूरी तरह से उनके अगेंस्ट थी, किनके, लाला झाऊलाल के विपरीत थी। लोग उनको मारने आ रहे थे कि आप अपने घर की बालकनी से खड़े होकर के ऊंचाई से 2 मंजिल ऊपर से आपने लोटा फेंक दिया, वो किसी के सर पे गिरता तो सिर फट जाता और वो अंग्रेज का पैर घायल हो गया। वो अपना अंगूठा उसके अंगूठे में गिरा, वो भारी सा लोटा कांसे का, और वो कांसे का भारी सा लोटा उनके पैर में गिरा और उनके पैर को घायल किया। लेकिन उसी समय सब लोग आ रहे थे उनके पास कि इसने लोटा गिराया, इसने लोटा गिराया। हुआ क्या, उसी समय उनके समझदार और बुद्धिमान मित्र बिलवासी जी आए और बिलवासी जी ने परिस्थितियों ही बदल दी। उनको मालूम था कि अंग्रेज भारत में पुरानी चीजों का संग्रह करते हैं, उनकी मुख्य इच्छा है कि भारत की
चीजों का संग्रह करना अंग्रेजों का मुख्य शौक है। तो वो उस समय, ठीक है, तो इस अंग्रेजों की इस आदत को जानते हुए Yes, उन्होंने ma'am. तुरंत उस पुराने लोटे को क्या कह दिया, ये तो मुगल कालीन लोटा है। मुगल कालीन मीन्स अकबर के समय का लोटा है। और वो ये भी जानते थे कि अंग्रेज बेवकूफ होते हैं, और उन्होंने उस अंग्रेज को बेवकूफ बना करके 500 रुपए में वो कबाड़ी को देने वाला लोटा 500 रुपए में उसको मुगल कालीन लोटा बना दिया। ये बुद्धिमानी वो होती अकबर है, लोटा म्यूजियम में प्रिजर्व है क्या? विजडम, जीनियस, चैतन्य। ठीक है। यस मैम। मैम अकबरी लोटा म्यूजियम Yes, में प्रिजर्व है ma'am. क्या अभी? और मैं अपने आप को अंग्रेज लोग बहुत होशियार समझते यस थे। मैम, अपने आप को होशियार समझते थे अंग्रेज। बनारस के घाट पे नाव चलाने वाला हो, चाहे ठेले में फल सब्जियां बेचने वाला है, उनको बेवकूफ बना करके उनसे डॉलर्स ले लेते हैं। आज भी क्या ना, किसी भी चीज को बोल देते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो सीधे सीधे स्वर्ग से आया है, और ना देखो, और ये हम तुमको मंत्र पढ़ के बता रहे हैं। एक मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र के लिए उनसे डॉलर्स ले लेते हैं। तो जो सालों साल उन्होंने भारत को लूटा है ना, अब वो जो आते हैं टूरिज्म के नाम पर बनारस में, हरिद्वार में, मथुरा में, वृंदावन में या उत्तराखंड में, तो अच्छे से लूटते, पूरा कसर निकाल रहे हम हैं। अच्छे से लुटते। आगरा में पूरे 250 आगरा में पूरे 250 साल की कसर निकाल लेते हैं कि तुमने हमारे देश को खोखला किया है ना, अब हम तुमसे वापस वसूलेंगे, तुम आओ इंडिया, हम देखते हैं तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो ये है, तो जैसे के साथ तैसा ये करना चाहिए, ये उनके मित्र ने किया, उस दुष्ट अंग्रेज, मूर्ख अंग्रेज के साथ जैसे के साथ तैसा किया। तो ये मुख्य संदेश है। सबसे मुख्य बात, हमें कभी भी खराब स्थिति में, कठिन स्थिति परिस्थिति में, है ना, जब मुसीबत के समय कभी भी पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हम समझदारी से, जो बुद्धि भगवान ने हमें समझ दी है ना, हम उस समझ का उपयोग करें। ये सबसे महत्वपूर्ण सीख है, और जिसका उपयोग किया उनके मित्र ने कि तत्कालीन ये परिस्थिति, ये समस्या आ गई है, अब इस समस्या को फेवरेबल कैसे बनाया जाए, सपोर्टिव कैसे बनाया जाए, ये उस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं। यस चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहले तो सुप्रभात, और मैम मेरा खूब खूब नमन आपको। आप आपको इतना अच्छा बहुत बहुत पढ़ाते हैं। आशीर्वाद बेटा, बी ब्लेस्ड फॉर एवर फॉर फ्रॉम एवरीवन। हाँ बोलो चैतन्य। हाँ मैं बोल रहा था मैम, हाँ बोलो चैतन्य, बोलो, सुन रहे हैं हम। बताऊं बहुत काम होते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? इनकी जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही रह सकते हैं ना, हाँ क्यों पढ़े? तो हाँ। मैं किसी से पूछ रहा था, उसने बोला भाई लाइफ बनती है। हाँ तो मैंने बोला ठीक है चल, अच्छा वो छोड़, तू पढ़ तो लिया, बट भाई तू एग्जाम क्यों दे रहा है? एग्जाम की तो जरूरत ही नहीं है ना, जब पढ़ लिया। बोलते हैं मार्क्स के लिए। हाँ मैम कितनी अजीब बात है, मैम हम मार्क्स के लिए एग्जाम नहीं देते, हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए एग्जाम देते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी, मैंने कितने कायदे से, कितना अच्छे से पढ़ा। वो टेस्ट होता है आपकी प्रिपरेशन वो एग्जाम में, सेल्फ टेस्टिंग होती है, हर परीक्षा आपकी सेल्फ टेस्टिंग है। होने के लिए नहीं हम होती है। हाँ ठीक है, हम अपने आप, छाती ठोकने के लिए नहीं होता है मैम एग्जाम की मार्क्स मिल गए। वो तो आप, वो एक अलग ही मजा एग्जाम देना वाकई में। हाँ एग्जाम देते हैं हम नंबर्स के लिए, मार्क्स के लिए, रैंक के लिए नहीं देते हैं, या एक ग्रेड आगे बढ़ने के लिए। हम ये देखते हैं कि हमारी मेहनत के अनुसार हम कहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम कहाँ पर पहुंचे हैं, हमने। सस्ता में अभी सस्ता में जाने के लिए। ओके वेट चैतन्य, आई कम बैक टू यू। हाँ गुंजन, गुंजन बोलो। मैम एक क्वेश्चन और है मेरे पास। हाँ बोलो। मैम वो बाज और सांप में मैम बाज और सांप में बाज की आखिरी इच्छा वही क्यों थी कि वो लास्ट में उड़ना चाहते हैं? हाँ कोई और इच्छा क्यों नहीं थी? हाँ तो क्या क्या है उसमें, ऑप्शन क्या है? मैम क्वेश्चन, बाज की आखिरी इच्छा क्या थी? बाज मरने से पहले भी, है ना, अपना कार्य करते हुए मरना चाहता था। मीन्स उसका काम क्या है बाज का? उड़ना, आसमान में उड़ना चाहता था। ठीक है, मतलब वो कमजोर या हाँ बोलो गुंजन। मैम पर वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तो उड़ के निकाला था ना, तो भी उसकी आखिरी इच्छा उड़ने की क्यों थी? क्योंकि वो उसका काम है, क्योंकि उसको ड्यूटी है। लोग काम करना
वो जीव हमको सिखा के गया कि अपना कार्य मत छोड़िए, जो भगवान ने तुम्हें ड्यूटी दी है, जो कार्य दिया है, वो काम मत छोड़ो कभी, ठीक है। अपने कार्य को हर हाल में पूरा करो, सिर्फ उड़ना ही नहीं, अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, ठीक है गुंजन? यस मैम। हाँ नमन, नमन बोलो। मैम वो मैंने आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था कि बात की आखिरी इच्छा क्या है। हाँ ओके बेटा, थैंक यू। आखिरी इच्छा पता चल गई। गुंजन ने फिर उसमें कहा कि गुंजन का उसमें क्रॉस क्वेश्चन था कि क्यों, वो तो जिंदगी भर उड़ा ही, हर बर्ड जिंदगी भर उड़ते हैं, इसका क्या मतलब है कि क्या बोलते हैं वो आखिरी तक भी उड़े, वो आराम कर सकता था, आराम से मर सकता था, लेकिन उसने मौत को हराया कि मौत तू मुझे घायल किया ना, मैं हारा नहीं, देख तू मेरे सामने खड़ा था, फिर भी मैं साहस से अपना काम पूरा किया। मैम मुझे भी एक डाउट है हाँ मैम कि जब आपने उड़ने की कोशिश की थी वो मतलब बचा कैसे था वो, मतलब किसी पानी मतलब नदी वदी में गिर गया था कि वो क्या हुआ था उसके साथ? घायल था, लेकिन फिर भी हमारा जो हम कहते हैं ना मनोबल, मन का बल, सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे मनोबल में, मन के बल में। यदि मनोबल हमारा स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी, कोई भी ये चीज हमें हरा नहीं सकती है, ठीक है। तो मनोबल सबसे बड़ी ताकत होती है हर जीव की, हर मनुष्य की। जब उस छोटे से बाज का, इस छोटे से पक्षी का मनोबल इतना हाई था कि वो मरते समय भी पूरी ताकत लगा के उड़ने की कोशिश किया, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा मनोबल कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये मुख्य लेसन है उस पाठ का। क्लियर? एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? ओके, अब हम, ठीक है, पत्र और निबंध के टॉपिक पर आएंगे। टोपी पाठ का हमने पूरा उद्देश्य पढ़ लिया था, सब लोग एक एक करके। यस सक्षम, हाँ सक्षम बोलो। मैम सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दो ना, कभी कभार आपकी आवाज नहीं आती या फिर कट जाती है या फिर आप म्यूट हो जाते हो। हाँ तो अभी तो मैं बेटा कंटिन्यू बात कर रही हूँ, अभी हमने बाज और सांप। मैम अभी की बात नहीं है। हाँ बोलो बोलो सक्षम बोलो, सक्षम बोलो बेटा, हम सुन रहे हैं। मैम अभी की बात नहीं मैम, बीच में हो जाते हैं मैम, आप म्यूट हो जाते हो, फिर किसी के पास ऑप्शन नहीं रहते तो फिर नहीं। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यार, है ना, तो हमको जैसे हेमंत सर को बुलाना होता है कभी, तो हमको म्यूट करते हैं ताकि आप, है ना, जो बात हो रही है आप लोग डिस्टर्ब ना हो, दैट इज वाई, ठीक है। तो हमें कभी एक आध मिनट के लिए म्यूट करना होता है। अच्छा, अब हमने 2 लेसन का पढ़ लिया, कौन कौन सा? बाज और सांप और क्या? बाज और सांप और, हाँ यस नमन। मैम टोपी टोपी पार्ट से आपको कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग में आ सकता है। टोपी पार्ट के मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे, है ना। फैशन नहीं करना, दिखावा नहीं करना, सादगी से रहना, भ्रष्टाचार को उजागर किया है, रिश्वत नहीं देना है ना। रिश्वत देना या ब्राइब ऑफर करना भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार या करप्शन आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो टोपी पार्ट के मुख्य ये सब लेसन्स हैं, ठीक है। कि जब उसने कहा मनुष्य तो कपड़े पहनता है, मतलब मनुष्य जरूरत से ज्यादा फैशन करता है। मनुष्य का पैंट शर्ट ट्राउजर, है ना, 4 जोड़ी कपड़े में 4 काम चल जाता है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने पैसों के बल पर 200 जोड़ी कपड़े खरीद करके फैशन करता है। ये वो चिड़िया ताना मार रही है हमारे अनावश्यक खर्च पर, हमारे फैशन वाली लाइफ स्टाइल पर। दूसरा करप्शन पर, कि दुनिया में काम वही करेगा जिसको आप ज्यादा पैसा दोगे और तुरंत पैसा दोगे। आपका काम ऐसे नहीं होगा, जब तक सामने वाले को फायदा नहीं होगा, पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा या सरकार को कैसा होना चाहिए
कि वैसे कि चिड़िया की बराबरी करे। मतलब क्या राजा के पास अपनी जिम्मेदारियों के बाद इतना टाइम बचता है कि वो देखे कौन टोपी पहना है कौन नहीं पहना है, कि जुलाहा को बुलाओ, कि रंगने वाले को बुलाओ, कि मशीन चलाने वाले को बुलाओ? क्या राजा इतना फालतू, मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, क्या उनके पास इतना बड़ा काम है, इतनी जिम्मेदारी है कि जैसे उस टोपी पाठ में राजा था तो उसका पूरा सारांश आपको समझकर लिखना है, ठीक है? अब मैं निबंध के टॉपिक्स लिख रही हूं, आप लोग चैट में से देखेंगे निबंध के टॉपिक्स, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? चैट पर देखिए सब लोग क्या लिखा हुआ है, भूमिका क्या टॉपिक दिया है मैंने, मैं बता रही हूँ, एक सेकंड अभी देखिए। चैट पे देखो, सबके लिए दिया है मैंने। विज्ञापन से प्रभावित बचपन। हाँ, प्रभावित है आपका बचपन विज्ञापन से प्रभावित है? कितने लोग नहीं अग्री करते हैं? जो लोग अग्रीड हैं, जो लोग सहमत हैं, वो लोग हाथ हैंड रेज करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आप सहमत नहीं हो विज्ञापन से प्रभावित बचपन में? गुंजन सहमत है, भूमिका सहमत है, सक्षम सहमत है, व्हाट अबाउट अदर्स? तन्वी, तन्वी के ऊपर विज्ञापन का असर नहीं होता है? जो एडवर्टाइजमेंट हर तीसरे मिनट में टीवी पे दिखता है, हम खुद भी देखते हैं। यस तन्वी, पुलकित, दीप, लक्ष्य, नमन, चैतन्य। हाँ, कितने लोग सहमत हैं? भूमिका, सक्षम, तन्वी, गुंजन, चैतन्य, नमन, अरहम, लक्ष्य। हाँ ओके, स्टडी रूम में। ओके, मीन्स ऑलमोस्ट हम सब सहमत हैं कि किस चीज का है? सोडा एसिडिक होता है कि बेसिक? कि क्या है? जूस नहीं पीना मेरे को ऐसा। नहीं पी रही है? हाँ, आज के बच्चे हैं आप लोग। हम जब छोटे थे तब तो हम जब क्लास 2, 3, 4 में हमने टीवी देखी होगी, है ना? जब हम क्लास वही 2, 3 में रहे होंगे, स्टैंडर्ड सेकंड, या आप लोगों की तो आंख ही टीवी देखते हुए खुली होगी, है ना? तो आप लोग तो टीवी से एकदम परिचित होंगे।
और जैसे ही रेडियो, टीवी या मोबाइल ऑन होता है, जो हमें देखना होता है वो बाद में दिखता है, पहले आता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये विज्ञापन क्या है? कोई भी अपने समझ से मुझे एक वाक्य में बताएंगे, नॉट मोर देन वन सेंटेंस। एक वाक्य में विज्ञापन क्या है और किस, है ना, पहले विज्ञापन क्या है ये मुझे बताएंगे। नोट भी करते जाएंगे ये पॉइंट्स। ये आपके निबंध का मैंने टॉपिक दिया है, विज्ञापन से प्रभावित बचपन, आप लोगों के लिए है। सो हु इज रेडी? चैतन्य महाप्रभु। हमें इसके ऊपर निबंध लिखना है क्या? हाँ, विज्ञापन से प्रभावित बचपन। तो आप बताओ, आपके दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, क्या है विज्ञापन? इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में बताओ विज्ञापन क्या है। विज्ञापन मतलब पॉपुलैरिटी के लिए कुछ कुछ चीजें करते हैं ना, हम उसको विज्ञापन। और सोचिए, और हाँ, दूसरी बार आऊंगी मैं। अच्छा, सक्षम कैन, यस सक्षम बोलो बेटा। यस मैम, अपने कोई भी प्रोडक्ट को आगे हाँ बोलो। बढ़ाना। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज अपने को, हाँ कोई भी प्रोडक्ट हाँ हाँ बोलो, आपकी आगे बात। बढ़ाना, वो क्या करना? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। अच्छा, सपोज मेरे पास क्या बोलते हैं, वो है आगे बढ़ाना, तो मैंने आगे उठा के यहाँ से वहां रख दिया। सो इज इट मीन विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट? नो मैम, वो नहीं मैम, विज्ञापन मैम वो बोलो कि मतलब अपना वो विज्ञापन दिखा के उस चीज को आगे बढ़ाना, मतलब तो इस वही तरफ, तो और मुझे मतलब उसको विज्ञापन पॉपुलैरिटी बढ़ाना अब उसकी। सपोज आपको कोई निबंध लिखना है, तो उस निबंध के टॉपिक को क्लियर करोगे ना बेटा। जैसे मान लो मैं कह रही अनुशासन, तो आप बताओगे अनुशासन क्या है, पहले उसको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करोगे कि नहीं, है ना, कि अनुशासन क्या है या समय का Yes, महत्व ma'am. क्या है। तो वैसे ही विज्ञापन क्या है ये आप मुझे बताओगे। पुलकित। यस मैम। हाँ, क्या है विज्ञापन? अरे आप लोग तो मार्केट से जुड़े हुए बच्चे हैं, बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं, फटाफट बताना चाहिए आप लोगों को। तो पूरा मार्केट चल रहा है विज्ञापन पे ही। हाँ, अरहम, अरहम, यस मैम। कैन यू अरहम? मैम यस। हाँ पुलकित। विज्ञापन एडवर्ट हाँ, एडवर्टीजमेंट को ही हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। मैम सूचना यानी विज्ञापन। वो तो नोटिस हो गई, सूचना तो नोटिस हो गई बेटा, जानकारी देना। विशेष सूचना नहीं, वो भी नहीं, विशेष सूचना भी नहीं। कोई भी वस्तु या प्लान, सुनो ध्यान से, नोट करो, कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं, कोई भी चीज या प्लानिंग या योजना, ठीक है, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको अट्रैक्टिव वे पे सामने लाना, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। अब मैं चैट पे लिखने जा रही हूं, नोट इट डाउन, वीडियो ऑन करके उसको नोट करेंगे सारे लोग। विज्ञापन क्या है? अभी मुझे कोई मैसेज नहीं करेंगे, अभी कोई चैट पे मैसेज नहीं करो, मैं सबके लिए कर रही हूं।
ये है विज्ञापन, किसी भी वस्तु, योजना या कार्य को आकर्षक, प्रभावशाली, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव ढंग से प्रस्तुत करना, इसको कहते हैं विज्ञापन। ठीक है, ये विज्ञापन है। ठीक, नोट करिए सब लोग इसको। तो कोई भी टीवी पर या मोबाइल पर या कहीं पर भी आप विज्ञापन मीन्स कोई सूचना, ऑडियो या वीडियो, व्हाटएवर, या पोस्टर या फ्लैक्स, ऑडियो, वीडियो, पोस्टर, फ्लैक्सेस, ये विज्ञापन के लिए ही, एडवर्टीजमेंट के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट मैगी ने पूरी दुनिया के बच्चों को फेवरेट फूड बना दिया, मैगी को, है ना। 2 मिनट मैगी के विज्ञापन ने मैगी को पूरी दुनिया के बच्चों का फेवरेट फूड बना दिया। क्यों? विज्ञापन। कारण क्या? विज्ञापन, है ना। हमको एडिडास का ही शूज पहनना है, एडिडास के ही, रीबॉक के ही हमको ब्रांड्स चाहिए। क्यों? विज्ञापन। पेन और पेंसिल भी चाहिए हमको, तो रोटोमैक चाहिए, या तो फिर जो हमारा फेवरेट ब्रांड है हमको वही चाहिए, हम दूसरा लेंगे ही नहीं। क्यों? विज्ञापन। चॉकलेट हमें खाना है तो डेयरी मिल्क, सिल्क ही खाएंगे या 5 स्टार खाएंगे, हाइड एंड सीक खाएंगे, दूसरा नहीं खाएंगे हम, है ना। क्यों? विज्ञापन। तो उसका हमारे दिमाग पर असर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक मैग्नेटिज्म के तहत हम उसमें उसी वो नहीं, अब हमें यही चाहिए। ठीक है, तो ये विज्ञापन है। तो विज्ञापन जो ट्रेड या व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बहुत अंदर क्या है नहीं मालूम। अब आप देखते हैं कि हीरोइन जो है वो पाउडर, शैम्पू, क्रीम, है ना, ये सारी चीजें, तो अब हमको लगता है नहीं, हमारी जो सेलिब्रिटी आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ या करीना कपूर जो चीज यूज कर रही है हम भी वही कर लेते हैं। विराट कोहली जिस बैट से खेल रहा है हम भी वही बैट। साइना नेहवाल जिस बैडमिंटन, योनेक्स, कैसे आया योनेक्स मार्केट में? विज्ञापन। ठीक है, सब कुछ टोटल विज्ञापन। इंडिगो पैंट का महेंद्र सिंह धोनी को क्या करना है इंडिगो के पैंट से? विज्ञापन ने कि एक महेंद्र सिंह धोनी के घर में इंडिगो का पैंट लगा है, चलो हम भी। अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं चलो उसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ऑल दिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे आपके बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभावित करते हैं। हमको लगता है जो दिखाया जा रहा है वो ही सबसे अच्छी चीज है, जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो ये विज्ञापन की टैगलाइन है, इसी के कारण उसको ऐसा दिखाया जाता है। ये जो टैगलाइन है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस टैगलाइन के कारण ही 5 रुपए की चीज 500 रुपए की बन जाती है। इसी टैगलाइन की वजह से जो 5 रुपए की वस्तु होती है वो 500 रुपए की बन जाती है। तो ये विज्ञापन का इस तरह से हम पर असर होता है। यस चैतन्य? मैम मैं कह रहा था बोलो। ठीक है, सिलेबस है उसमें मैं विज्ञापन लिखना नहीं आ रहा है क्या? विज्ञापन लिखना नहीं आ रहा है, निबंध का टॉपिक हो सकता है। ओके, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक पर निबंध की संभावना है। अब जी जी जी, ठीक है। अब आज के समय पर देखिए कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो ऐसे बढ़ चढ़ के विज्ञापन करते हैं। सारे पब्लिक स्कूल्स बढ़ चढ़ के एकदम विज्ञापन करते हैं कि हमारे यहाँ ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट पिच है, स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, और हमारे यहाँ बहुत 5 स्टार जैसा लग्जूरियस हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा है। अब ये तुम स्कूल के बारे में बता रहे हो या किसी रिसोर्ट के बारे में बता रहे हो? व्हाट इट मीन? क्या क्या मतलब निकलता है इससे कि एक स्कूल का विज्ञापन अब ऐसा होने लगा, उसमें
एजुकेशन शिक्षा का स्टैंडर्ड नहीं बताया जाता है कि वहां शिक्षा कितनी ऊंची दी जाएगी। वहां ये बताया जाता है कि एक सुंदर सा पिकनिक स्पॉट है और बच्चा वहां आकर के पिकनिक की दुनिया में खो जाएगा। होता है ना ऐसा? Am I right or wrong? लक्ष्य अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, किस पे हमारे? यस मैम। हाँ, तो ये जो हम कह रहे हैं कि विज्ञापन कितना प्रभावित करता है हमको, अब उसी के लिए जरूरी नहीं कि हर विज्ञापन हमको मिसगाइड ही करे, ठीक है? जो फास्ट फूड खाना, पिज्जा, मंचूरियन या डोमिनोज या KFC, व्हाट नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्या चीजें होती है, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन इसका मेरे बच्चों पर, मीन्स यू ऑल, मेरे घर के बच्चों पर और मेरे तुम बच्चों पर, तुम सारे जो मेरे बच्चे हैं उन पर कितना ज्यादा गहरा असर पड़ता है कि हम मिसगाइडेड हो जाते हैं, ठीक है? हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है? पहले के जमाने में सादगी थी क्योंकि लोग जो है वो उपयोग के लिए स्टैंडर्ड की चीजें बनाते थे। अब लोग उपयोग के लिए, रामदेव बाबा योगा का विज्ञापन करने लगे। अब बताइए, योगा आदिकाल से भारत की धरोहर है, भारत की पहचान है, तो क्या योगा को इतना मार्केटिंग करने की जरूरत है पतंजलि के बहाने से? तो ये चीजें हैं कि हम विज्ञापन जो सही जानकारी के लिए होना चाहिए, अब उसको हमने बेचने के लिए वस्तु बना लिया, जरिया बना लिया है बेचने का, ट्रेड का, व्यापार का जरिया बना लिया है, जबकि वो होना चाहिए सूचनात्मक, जानकारी देने का होना चाहिए। क्लियर? अब विज्ञापन क्या है ये नोट कर लिया। अब उसके बाद तुम बच्चों पर विज्ञापन का कैसा असर पड़ता है, एकदम प्रैक्टिकली बताना कि कितने लोगों ने मम्मी पापा से जिद की होगी कि मुझे योनेक्स का, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, योनेक्स का ही मुझे शटलकॉक और रैकेट चाहिए, मुझे एडिडास या रिबॉक के ही शूज पहनने हैं, मुझे टी शर्ट चाहिए तो वही चाहिए जो टीम इंडिया के प्लेयर्स पहनते हैं, ठीक है? मुझे पेंसिल और पेन चाहिए तो वही चाहिए जिसका विज्ञापन अमिताभ बच्चन सर करते हैं, है ना? मुझे पिज्जा और बर्गर खाना है तो डोमिनोज से ही खाना है, घर में आप मत बनाओ, आपका घर का बनाया हुआ मुझे नहीं चाहिए, मैगी मुझे 2 मिनट्स मैगी ही चाहिए। ये सभी ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेली लाइफ में यही होता है। तो क्या हम इस विज्ञापन की चकमक दकमक से, इस चकाचौंध से अपने आप को बचा सकते हैं, अपना बचपन और अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? यस। सबसे पहली बात तो हम देखें कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये किस तरह से हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, मीन्स फिजूल खर्ची करा रहे हैं, वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी। दूसरी चीज, हम जितने फॉरेनर प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने नाम लिए सारे फॉरेनर प्रोडक्ट्स हैं, हम यदि उसको कर रहे हैं तो कितना बड़ा टैक्स हम देना पड़ रहा है हमको। हम पेप्सी और कोक पी रहे हैं, क्या जरूरत है हमें पेप्सी और कोक पी के अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने की? मुझे बताइए, उसको पीने से कौन सा अमृत मिल जाता है? हम अपने घर की छाछ, लस्सी और दूध क्यों नहीं पीते हैं? हमारे घर के, हमारे इंडिया की तो कल्चर है, वो फूड हैबिट है हमारा, लेकिन नहीं, हमें तो पेप्सी और कोक पीना है क्योंकि उसका विज्ञापन हो रहा है, छाछ और लस्सी का विज्ञापन नहीं हो रहा है, तो वो अच्छी चीज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं कंपेयर कर रही हूं सबसे? चैतन्य महाप्रभु कैसे खामोश हो गए? कोई डिबेट नहीं हो रहा है? हाँ भूमिका बोलो। मैम भूमिका बोलो। यस मैम, विज्ञापन अगर नहीं होगा हमारी लाइफ में तो हम बहुत सारी न्यू चीजों से इवॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और गुड, जब मैंने उसके अभी तुमको सिर्फ एक फेस दिखाया, एक पहलू दिखाया कि ये हमको प्रभावित करते हैं, हमारी फूड हैबिट, हमारी लाइफ स्टाइल को बदल दिया है विज्ञापन ने। दूसरा विज्ञापन जो जरूरी अनिवार्य जानकारी है, जैसे स्वच्छ भारत, स्वच्छ रायपुर, गंदगी हटाओ अभियान, ठीक है, अवेयरनेस, जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, कन्या शिक्षा योजना, अब ये आजकल तो
यस आजकल तो वोट पाने के लिए भी मतलब सरकार टीवी में ऐड देती है। यस यस, वही कह रहे हैं। तो तुम अपना काम करो ना, तुम्हारे काम का विज्ञापन होना चाहिए, तुम्हारी बातों का, तुम्हारे प्रोडक्ट का नहीं। यदि आपके अंदर सच्चाई है, असलीपन है, ओरिजिनलिटी है, तो विज्ञापन की जरूरत ही नहीं है ना। अब आप कीजिए, मिनरल वाटर के नाम पे खरबों, बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो हमारी मॉनेटरी है वो बर्बाद हो रही है। क्या हमारा देश इतना गरीब है कि वहां पानी तक पैसे में बिके? आप इमेजिन करिए, ये वही भारत है जहां दूध की नदियां बहती थी, तो इन दूध की नदियों में अब ऐसा हो गया कि पानी की भी नदियां कम पड़ गई कि हमको वाटर बॉटल खरीदना पड़ता है। ये विज्ञापन, वाटर बॉटल का कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता इंडिया में। आज से 30 साल पहले हम शॉक्ड हो गए जब पहली बार हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, चेन्नई जा रहे थे। ये 1990 की बात है, 1990 की बात है, जब हमने 20 रुपए में बिस्लरी खरीदी थी। तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ। दैट टाइम आई वाज इन माय स्कूल। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पानी भी पैसे में बिकता है। लेकिन आपके लिए कोई नई चीज नहीं है ये। हम उस समय शॉक्ड हो गए कि उस समय सोचो, उस समय 10 रुपए भी कितनी बड़ी बात होती थी। एक बच्चे के पूरे महीने भर की पॉकेट मनी होती थी। आज 10 रुपए में आपका 1 मिनट भी नहीं चलेगा। आपके 1 मिनट की पॉकेट मनी है वो 10 रुपए, जबकि उस समय जब हम स्कूल पढ़ते थे हमारे पूरे महीने की पॉकेट मनी होती थी 10 रुपीज। क्योंकि विज्ञापन नहीं था, हमको मिसगाइड करने वाली ऐसी कोई चीजें नहीं थी हमारे चारों ओर। हम विज्ञापन देखें, प्रभावित हो, लेकिन जो फायदेमंद है, जो सही दिशा की ओर ले जाए। ठीक है? यस गुंजन। गुंजन, यस मैम। कुछ कहना आपको? मैम मैं उस टाइम 100 की थी। अच्छा, ओके। तो इसको समझेंगे और पॉइंट्स में इसके निबंध रेडी रखेंगे। चैतन्य? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, ऑल क्लियर? तो मैम कोई डाउट नहीं है। हाँ, थैंक यू मैम, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू टू यू टू एंड हैव अ नाइस डे।